ये भाग प्रथम की समस्त छात्राओं को नमस्कार। हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मनु को पढ़ रहे थे। मनु के संबंध में हमने अभी तक सामाजिक राजनीतिक राज्य से संबंधित विधि व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में विचार पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे पर राष्ट्र संबंध, यानी दूसरे देशों के साथ या पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध स्थापित। तो कुछ इस जो भी विदेश नीति निर्धारित होती है या दूसरे देशों के साथ जो संबंध स्थापित होते हैं वो किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो इसीलिए मनु ने इसे 5 नीतियाँ बताई हैं जिसके आधार पर हम दूसरे देशों के साथ या पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो सबसे पहला उसने सिद्धांत बताया मंडल सिद्धांत। मंडल का मतलब है ग्रुप, एक समूह बनाना। और इसने कहा कि मनु ने कहा कि ये शक्ति संतुलन का एक सिद्धांत है। और इस प्रकार उसने कहा कि एक मंडल सिद्धांत में, एक मंडल में या एक समूह में 4 प्रकार के राज्य होते हैं। यानी एक जो राज्य मंडल है वह 4 प्रकार के राज्यों से मिलकर बना है। व्याख्या करने वाले सिद्धांत को मंडल सिद्धांत कहते हैं। राज्य मंडल क्या है? जिसके अंतर्गत 4 प्रकार के राज्य होते हैं, उस समूह को हम क्या कहते हैं? राज्य मंडल। और राज्य मंडल की व्याख्या करने वाले सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? मंडल सिद्धांत। 4 राज्य कौन से हैं? पहला है शत्रु राज्य, दूसरा है मित्र राज्य, तीसरा है मध्यम राज्य और चौथा है उदासीन राज्य। और एक होता है विजिगीषु राज्य, जिसके संबंध में हम ये सारे राज्य काम करते हैं। तो ये नहीं, विजिगीषु राज्य जो शक्तिशाली राज्य है। तो इस प्रकार हर जो विजिगीषु राज्य है उसके पड़ोसी जो होगा वो कौन सा होगा? शत्रु राज्य। शत्रु के पास वाला राज्य क्या होगा? मित्र राज्य होगा। और एक होगा मध्यम राज्य, जो दोनों मध्य राज्यों के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है, यानी उसे मध्यम राज्य कहते हैं। और उदासीन राज्य जिसे किसी भी घटना से कोई लेना देना नहीं होता, ना तो वो उनकी घटनाओं में भाग लेता है और ना ही दूसरे देशों, और ना ही वह अपने देश के अंतर्गत किसी की हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। तो ये तो कहलाता है उदासीन राज्य। तो इस प्रकार उसने 4 प्रकार के राज्य बताए हैं। अब दूसरा जो सिद्धांत है या जो जिसके आधार पर दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं वो है षड्गुण नीति, यानी 6 प्रकार की नीति। राज्यों के आपसी व्यवहार, यानी आपस में जितने भी राज्य हैं, देश हैं, उनके अंतर्गत व्यवहार के लिए 6 नियम बताए हैं। और उनको 6 नियम को ही हमने कहा है षड्गुण नीति। मतलब षड का मतलब 6 और नीति यानी नियम। तो 6 नियम बताए हैं जो दूसरे देशों के साथ हम दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। पहला है संधि। संधि 2 तरह की होती है, एक तो समानयान और दूसरी होती है असमानयान। समानयान 2 एक जैसे राज्य, यानी शक्तिशाली, विकासशील, अल्पविकसित, ऐसे इसको कहते हैं हम समानयान कर्म। दूसरा होता है असमान, जब शक्तिशाली राज्य विकासशील राज्य से करे या विकासशील राज्य शक्तिशाली राज्य से करे तो इसको हम कहते हैं असमानयान संधि। तो ये तो कहलाती है, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसको करें। और जैसे षड्गुण नीति है तो ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार इसको इस तरीके से तैयार करें। नेक्स्ट है विग्रह। विग्रह का मतलब उनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न करना या कोई राजनीतिक विवाद उत्पन्न। ये भी क्या होता है? 2 प्रकार का होता है विग्रह। तो ये क्या होता है? एक तो स्वयंकृत होता है और मित्र से अपकृत विग्रह। स्वयंकृत यानी स्वयं के द्वारा ही कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, दूसरा कि अपने मित्र राज्य के द्वारा वह दूसरे राज्यों में कोई अपवाद या तनाव की स्थिति उत्पन्न करे, इसको हम कहते हैं मित्र से अपकृत विग्रह। फिर आता है तीसरी नीति है यान। पहली हो गई संधि, दूसरी विग्रह और तीसरी हो गई यान। यान का मतलब है आक्रमण करना। एक होता है ये यान आक्रमण करना है, तो ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है एकाकिन और दूसरा है मित्र संगत यान। एकाकिन का मतलब जब स्वयं एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही राज्य के द्वारा आक्रमण किया जाता है। मित्र संगत यान जब
मित्र के द्वारा आक्रमण किया जाता है, मित्र के साथ मिलकर आक्रमण किया जाता है। ये तो कहलाता है एकाकीन और मित्र संगत। फिर है आसन। आसन का मतलब है शत्रु के प्रति उपेक्षा या तटस्थता की नीति अपनाना। यह नीति तब जब किसी कारण से स्वयं की शक्ति क्षीण हो गई हो या मित्र राज्य ने आसन की नीति अपनाने का आग्रह किया हो, तब इसको आसन। आसन का मतलब है उपेक्षा या तटस्थता की नीति। अपने आप को, यदि वह उसकी आपकी शक्ति कम हो गई है या आपके पास आपकी शक्तियों में कमी आ गई है, तो आप तटस्थता की नीति को अपना लें, या मित्र राज्य ने यदि आपसे आग्रह किया हो। फिर है संश्रय। संश्रय का मतलब है आश्रय लेना, किसी से हम शरण लेना। राज्य का भी जब वह उसकी शक्ति क्षीण हो गई या वह हार गया, तो वो किसी दूसरे राज्य से शरण ले सकता है। फिर है द्वैधी भाव। छठी नीति क्या है? द्वैधी भाव। द्वैधी भाव का मतलब है एक ही समय में दो प्रकार की नीतियों का अपनाना। एक समय में दो प्रकार की नीतियों को अपनाना। कैसे? एक तो है कि जैसे जब सेना का एक भाग सेनापति के साथ युद्ध क्षेत्र पर भेज दिया जाए, और दूसरा भाग जो स्वयं राजा के साथ है वो दुर्ग में स्थापित करना। ही एक ही समय में दुर्ग में भी है और युद्ध क्षेत्र में भी। इसको कहते हैं हम द्वैधी भाव। फिर इसके बाद आती है नीति के 4 उपाय। पहला मंडल सिद्धांत हो गया, दूसरा षटगुण नीति हो गई, और तीसरा है नीति के 4 उपाय। नीति के 4 उपाय जैसा कि हमने दंड व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा था, साम दाम दंड भेद, यानी वाग्दंड, साम दंड वाग्दंड। तो इसी प्रकार इसमें भी है साम दान भेद दंड। साम का मतलब है जब हम मित्र भाव से, मीठे वचनों से किसी को अपने पक्ष में करते हैं। दान, यदि वह इससे नहीं मानता है तो हम क्या करते हैं? दान देते हैं, उसको भूमि दे देते हैं, धन दे देते हैं, या उसको ऋण देते हैं। उसके द्वारा भी उसको हम अपनी ओर कर सकते हैं। फिर आता है भेद। भेद का मतलब है जब शत्रु राजा एवं उसके मित्र राज्य में कोई भेद उत्पन्न करके कमज़ोर करना, यानी उनमें फूट डालकर उनको कमज़ोर करना और उसे अपने प्रभाव के पक्ष में लेना। इसको हम कहते हैं भेद, यानी उसमें एक तनाव की स्थिति उत्पन्न करना। दंड, युद्ध, यानी युद्ध सबसे लास्ट में होगा। पहले साम, समझाना, दान देना, ऋण देना या उसको आर्थिक सहायता प्रदान करना। भेद, यानी उनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न करना, उनमें किसी प्रकार की फूट उत्पन्न करना शत्रु राज्य में, मित्र राज्य में। और फिर चौथा है दंड, यानी युद्ध। फिर आता है युद्ध नीति। युद्ध नीति धर्म युद्ध के उचित होने चाहिए। धर्म युद्ध को उचित माना गया है। धर्म युद्ध का अर्थ है युद्ध के नैतिक नियमों का पालन करना। धर्म युद्ध, नियति पर वार न करना, युद्ध से भागते हुए सैनिकों का वध नहीं करना, ये नैतिकता है। फिर समय क्या है? महामाघ में करना, फागुन चैत्र में भारतीय जलवायु के अनुसार युद्ध की व्यूह रचना द्वारा युद्ध करना, दुर्ग की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करना, शत्रु पक्ष को कमज़ोर करने के लिए अन्न, जल, ईंधन की आपूर्ति को नष्ट करना, तालाबों, नगर के दीवारों, खाइयों आदि को भी नष्ट करना। विजिगीषु राजा को शत्रु राज्य की छल कपट पूर्वक हत्या नहीं करनी चाहिए। सामान्य जनता को पीड़ित भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो कहलाता है धर्म युद्ध, यानी नैतिक नियमों का पालन करना। फिर आते 5वीं नीति आती है पराजित राष्ट्र के प्रति व्यवहार की नीति। पराजित राष्ट्र, यानी आपसे यदि युद्ध में वह पराजित हो गया है राष्ट्र, तो उसके साथ कैसी नीति होनी चाहिए? तो उसे या तो संधि कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार ये हम देखते हैं दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए 5 प्रकार के इसने सिद्धांत, नीतियाँ बताई हैं। तो ये तो हमने पढ़ा आज दूसरे राष्ट्रों के साथ क्या संबंध है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मनु के विचारों का मूल्यांकन।